यंग का बचपन कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी संघर्षों ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हर बाधा ने उन्हें और भी मजबूत बनाया, और यही उनकी सफलता की बुनियाद बनी। उनकी शिक्षा का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उन्होंने मेहनत करना जारी रखा। खेतों में काम करने के बावजूद उनका आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। यह दिखाता है कि असली शिक्षा जीवन के अनुभवों से मिलती है, और चुनजो यंग ने इसे बखूबी चरितार्थ किया। घर छोड़ने के बाद चुनजो यंग ने कंस्ट्रक्शन में काम किया। उनके इस अनुभव ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने और व्यवसायी बनने की प्रेरणा दी। यह यात्रा सरल नहीं थी, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना करने का साहस दिखाया। जंग ने 18 साल की उम्र में सियोल जाने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू किया। यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें नई संभावनाओं के दरवाजे खोले। उन्होंने राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय के रूप में काम किया और अपनी मेहनत से मैनेजर बनने का सफर तय किया। यह उनकी सफलता की कहानी का अहम हिस्सा है, जो यह दर्शाता है कि मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जब उनका व्यवसाय बढ़ने लगा, तब जापान द्वारा कोरिया पर कब्जे ने उन्हें मजबूर किया कि वे अपने गांव लौटें। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, लेकिन जंग ने इस बाधा को अवसर में बदल दिया। चांग ने 3,500 वान का लोन लेकर फिर से बड़ा गैरेज खोला। उन्होंने अपने काम में मेहनत की, जिससे उनका कारोबार तेजी से बढ़ा। यह दिखाता है कि जब आप अपने सपनों के प्रति गंभीर होते हैं, तो संकल्प फलित होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चांग ने हुंडी सर्विस की स्थापना की। इससे उन्हें ट्रक रिपेयरिंग का काम मिला, जिससे उनका कारोबार और भी बढ़ा। यह उस समय का एक साहसिक कदम था, जिसने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1950 में कोरिया युद्ध ने चांग के कारोबार को फिर से प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव का उपयोग करके नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना जारी रखा। यह साबित करता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि हम प्रयत्न करते रहें, तो सफलता निश्चित है। साउथ कोरिया की सरकार ने युद्ध के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने का निर्णय लिया, जिससे हुंडी को बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। यह एक सुनहरा अवसर था, जिसने उन्हें और अधिक प्रगति करने का मौका दिया। 1960 में कोरियन गवर्नमेंट ने नियम बनाए कि विदेशी कंपनियों को स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करना होगा, जिससे हुंडी को नई संभावनाएं मिलीं। यह कदम उनकी वृद्धि में सहायक सिद्ध हुआ। 1967 में हुंडी मोटर कंपनी की शुरुआत हुई, और इसके एक साल बाद फोर्ड के साथ पार्टनरशिप कर एक बड़ा असेंबली प्लांट स्थापित किया गया। यह एक बेहतरीन रणनीति थी, जिसने उन्हें वैश्विक बाजार में प्रवेश दिलाया। 1974 में हुंडी को फोर्ड के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनौतियों में भी उन्होंने साहस नहीं खोया। जंग ने जापानी कंपनी मित्सुबिशी के साथ डील की, जिससे हुंडी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं विकसित करने का मौका मिला। यह निर्णय उन्हें नए आयामों की ओर अग्रसर करने वाला साबित हुआ। साउथ कोरिया सरकार ने स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक सस्ती और पूरी तरह से कोरियाई कार बनाने का निर्देश दिया। यह एक नए युग की शुरुआत थी, जो हुंडी के लिए वरदान बन गई। हुंडी ने 1982 में ब्रिटिश मार्केट में प्रवेश किया और पहले साल में 293 कारें बेचीं। इसके बाद 1984 में कनाडा में भी अपनी शुरुआत की। यह कदम एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने के लिए हुंडी ने एमिशन क्राइटेरिया के अनुसार नई कार हुंडी एक्सल को लॉन्च किया। इसने कंपनी को बड़े ग्राहक वर्ग को आकर्षित करने में मदद की। 1990 के दौरान हुंडी ने सोनाटा और सन जैसी फ्यूचर लोडेड कारें पेश की। इनकी सफलता ने कंपनी की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सिद्ध करता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना फायदेमंद हो सकता है।